तुरंते भागत भागत तोरे दरबार में चलावत है। अच्छा अच्छा। बहुते मन लगा छिड़गावा जैसे अंडू बोकरा भूजे। अबे छोटू, जब ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले बताया होता तो मैं तुझ पर हंटर क्यों चलाता बे। पहुंचते मान बिलायती बबूर की नहीं छिड़गावा लगा बतावे मौका ही नहीं दिया। लेकिन छोटो, आज तुझे एक सजा दूंगा बे, छोटी सी। क्या सजा है? सजा ये है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय तू बता दे, बस हम तोरा के माफ कर देगा। बाबू साहब देखा, वैसे एक लेखे तू लागा हमार मालिक, हम तो आए नौकर। इतना ही नहीं, हमार खानदान सब आपके नीचे हैं। बाबू साहेब देखा, आप हमार मालिक, हम आपके नौकर, हम आपके सामने आपके नाव नहीं ले सके। अगर हमार बात माना तो जो भैया रे आई आए, इनका अपने मुखारबिंद से खुदे बताई दिया। छोटो बाबू साहेब, तेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है जी। और तेरे कहने का मतलब यह कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात अपना परिचय स्वयं दे दूं। ठीक है, तू ऐसा कर, बैठ जा, मैं अपना परिचय दे देता हूं। हाँ, बैठ जा। शाला हरामखोर, ऐसा बैठा हुआ है कि लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे क्योंकि रंजीत सिंह के यहाँ नौकर है, लेकिन साले को बैठने का तरीका भी मालूम नहीं है। मेला मालिक भैया, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना पा, आप जहां कहीं हुआ एक लोटा पानी और एक की बीड़ी लिया के सारे के दे दिया। अबे तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे है। अरे हरामखोर, सहोर से बैठ जा बे, सम बैठ जा, सम बैठ जा, सम बैठ जा। हाँ हाँ, सम बैठ जा। साला बिरगोजर साला। जब से भाई भौजी के लइका बोले न खाली देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे देंगे देंगे। अरे साला, अरे साले मुंह नोचोवा, ऐसे बैठा जाता है बे? सब नहीं बे, आसन मार के बैठ जा। हाँ, हाथ गोड़ तोड़ के ही मूड़े पे सारे अपने रख ले, फलथी मार के बैठ जा बे। लीजिए दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय कि आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम। दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है, ठाकुर रंजीत सिंह है। दोस्तों, मेरे परिवार में मैं सिर्फ दो ही प्राणी हूं, जिसमें कि एक मैं और एक मेरी बहन है जो मुझसे छोटी है, जिसका नाम गीता है। दोस्तों, मैं इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला हूं। ये कहा था हम एक नहीं, हम लैंड के रहने वाला है। चल, अबे लैंड कौन कह रहा है? तू तो कहा था लैंड नहीं, इंग्लैंड में। कहा था तोरे की बहन है जिनके नाम एक बीता है। ये गीता नहीं, हाथ पर है साले। गीता नाम है, गीता। गीता? अच्छा। दोस्तों, आप सब सोचते होंगे कि आखिर रणजीत सिंह जब इस हिंदुस्तान का नहीं तो इस हिंदुस्तान में कैसे? समय और वक्त की बात है। एक दिन की बात है कि मैं अपने कमरे में बैठकर टेलीविजन
अर्थात टीवी को देख रहा था। उस टेलीविजन पर समाचार अर्थात न्यूज आ रहा था। न्यूज ये आ रहा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। बस दोस्तों, इसी बात को सुनकर हमारा दिल में हलचल सी मच गई और मैं सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, सयाना हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि कोई देश सोने की चिड़िया हो सकता है। तो मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के लोग अपने आप को बहुत चतुर और होशियार समझा करते हैं। मैं क्यों ना हिंदुस्तान चला जाऊं और ये पता लगाओ कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है या हिंदुस्तान के लोग दूसरे देश के लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। बस उसी वक्त दोस्तों, मैं अपनी बहन गीता को लेकर हिंदुस्तान रवाना हुआ और आकर बीनापुर हवाई अड्डे पर उतर गया। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान तो आ गया, हवाई अड्डे पर उतर गया, लेकिन बीनापुर में, इस हिंदुस्तान में मेरा कोई जान पहचान, कोई परिचित नहीं था। मैं सोचने लगा कि आखिर अब कहां जाऊं, किससे कहूं। यही सोचता रहा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कि इसी बीनापुर के मशहूर सेठ दीनानाथ जी उसी वक्त वहां पर उपस्थित हो गए और सेठ दीनानाथ जी आकर के हमरा से पूछे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम तत्काल रंजीत सिंह बता दिया। इतने में सेठ दीनानाथ जी ने कहा, बेटा तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, क्या नौकरी करोगे? जब मैं नौकरी का नाम सुना तो मैं खुशहाल हो गया। मैंने सोचा कि अच्छा मौका, सुनहरा मौका है, क्यों ना हां कह दूं, क्योंकि नौकरी कर लूंगा तो पैसा मिलेगा और रहने का ठिकाना मिलेगा, यहां तक कि जब कुछ समय मिलेगा तो घूम के ये देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अथवा नहीं। बस उसी वक्त सेठ दीनानाथ जी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो। उसी वक्त मैं सेठ दीनानाथ जी के साथ उनकी हवेली पर पहुंचा। मैं कसम, जब हवेली पर पहुंचा, उस हवेली की बनावट और सुंदरता को देखा तो मैं चकाचौंध हो गया और सोचने लगा, अरे हिंदुस्तान वालों, क्या बनावट, क्या सुंदरता ये मकान बना रखा है। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये हवेली सेठ दीनानाथ की नहीं, अगर हमारी हो जाती तो कुछ और बात थी। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं जाहिर नहीं होने दिया। उसके बाद मैं सेठ दीनानाथ जी के साथ उनके फैक्ट्री पर पहुंचा, जहां पर स्टील का कारोबार चल रहा था। सेठ ने कहा, बेटा रंजीत, ये मेरी फैक्ट्री है और आज के बाद तुम इस फैक्ट्री के मैनेजर हो। दोस्तों, जब मैं मैनेजर बन गया और पैसे का लेन देन प्रारंभ किया और पैसे का आवागमन देखा तो हमरा के लालच और बढ़ गई और मन ही मन में सोचने लगा कि ये फैक्ट्री सेठ दीनानाथ की नहीं, अगर हमारी हो जाती तो कुछ और बात होती। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं जाहिर नहीं होने देता और मेहनत से काम करता और सेठ के सामने ईमानदारी और पीछे बहुत बड़ी चोरी। हमेशा यही सोचता रहता हूं कि इनके परिवार में कोई दरार पैदा हो जाए। बस माई कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। झूठ बोलूं तो काला कौवा खाओ नहीं बल्कि काला। दोस्तों, मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि इनके परिवार में कोई दरार पैदा हो जाए, बस उसी का फायदा उठा लूंगा। मैं कसम, जिस दिन अगर दरार पैदा हुई तो समझो ये रंजीत सिंह
उसी दिन इस घर में ऐसी आग लगाएगा, ऐसी आग लगाएगा, इस परिवार का एक एक सदस्य जलकर राख हो जाएगा और इस पूरी दौलत का मालिक बन जाएगा। लेकिन इस बात को अभी तक कोई नहीं जानता है और इसी वक्त मैं सेठ दीनानाथ जी के पास चलता हूं, क्योंकि सेठ दीनानाथ जी जब तक मुझे देख नहीं लेते वो भोजन तक नहीं उठाते। तुम्हारी बात क्यों नहीं जाना, लेकिन हम जान गए। कहा तो जाई हम लीक आउट कह दी, तू जा पे लाए। अरे साला, ये साला पेवर हिंदुस्तानी है, शेर दीनानाथ जी का वफादार नौकर है और ये कहीं जाकर के बता दिया तो हमारा पत्ता साफ। हम चलते। अरे इधर आ बे, इधर आ, ये छोटू, ये छोटू, ये छोटू, अबे मेरी बात को सुन बे। अरे सूरत तो ही बताओ, घबरा नहीं, घबरा नहीं। हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये बताओ तू मुझे, तुझे सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए कितना दिन हुआ बे? लगभग हो जा 5 साल करे तब इस करते। लगता है साला हमारी जाल में फंस जाएगा। यानी 4-5 साल से नौकरी कर रहा है। करते। ये बता कि तेरा अभी तक मकान बना या नहीं बे? नहीं नहीं। यानी तेरे कहने का मतलब यह है कि अभी भी तू झोपड़ियों में और तेरे परिवार झोपड़ी में गुजर बसर किया करते हैं। हाँ, हाँ। पक्का मकान नहीं बना है। नहीं। ये बता तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए बे? नहीं, उन्हन का आड़ी बाड़ी पढ़ावत। हाँ, तो आड़ी न बाड़ी में सारे पढ़ी, कब हो कुछ न कह पाई, न तो तोहार ना होई न तोहरे लड़का का। छोटो, कहा था एक बात करेगा? देख, अगर तू मेरी बात को मान जाएगा, तेरा सुंदर सा मकान बन जाएगा, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में प्रवेश करेंगे और पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पा जाएंगे और तेरा ही नाम होगा, तेरे बच्चों का नाम रोशन होगा, तेरे गांव का नाम रोशन होगा बे। ये बता कि तू मेरा कहा था कहना मानेगा? कहना मानव, लेकिन पहले 1 लाख रुपया देता हूँ। अरे साला, ऐसा घूसखोर तो मैंने कभी नहीं देखा। 1 लाख देता चली। ठीक है, ठीक है। चल ऐसा कर, मैं तुझे 1 लाख रुपया माना कि दिया, मान ले, मोटी बात। कहो, अबे साला पैसा हाथ में नहीं है, कहा था मान लो। अबे छोटू, चल करके तुझे हवेली में पैसा दे दूंगा, 1 लाख रुपए मेरे पास थोड़ी है। अच्छा। ठीक है, लेकिन छोटू एक काम तुझे करना होगा। का? तू भी धनवान हो जाएगा, अमीर हो जाएगा बे। हाँ हाँ हाँ। अगर तू मेरा रास्ते पे, कहे हुए रास्ते पे चलेगा तो। अच्छा। देख, हाँ। तू चल मेरे साथ और सेठ जी के पास जब भी पहुंच, अच्छा। तो हमेशा हमारी बड़ाई करते रहो। अच्छा। उन्हें कभी पता ये नहीं चलना चाहिए अच्छा। कि रंजीत सिंह अपने इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला है। ठीक है। ये मालूम अगर तू नहीं होने दिया तो जिस दिन मैं कामयाब हो गया, जिस दिन मैं यहाँ का सेठ बन गया, कसम है शमशान में तड़प तू ही लाश की, उसी दिन मैं तुझे यहाँ का मैनेजर बना दूंगा। ठीक है? अब हम मैनेजर बना। कहा था लेकिन ये बात किसी से नहीं कहेगा ना? ना कहा, अगर कौनो कह दी तार आंखें फूट जाए। ना कहा बाबू साहब। हजार कहेगा दूसरे का आंखी फूटे। नहीं, कसम खाता ही कसम। अरे तू कसम खा साले की, मैं कि नहीं कहूंगा, अगर कहूंगा तो हमारी आंखी फूट जाए। हमार फूट जाए जो के आंखी चिताई। ठीक है, मेरा साथ देगा ना? हम तार साथ दे। दारूया पियोगा? ठीक है, दारू पिलाऊंगा। चला चल हवेली पर पिलाऊंगा। ऐसा कर, पहले तू राइफल को उठा। बाबू साहब रामफल उठा ली। हाँ, रामफल उठा लिया। ऐसा कर, रामफल को हमको दे दो और राम सिंह को तू लेकर चल बे। काहे एक का कहा थी? अबे इसे राइफल कहा करते हैं। कहा थी? हाँ। एक लहसुन है। क्या बे? लहसुन है। लहसुन क्या है बे? कारतूस से कहा करते हैं बे। लहसुन। लहसुन है बे। लहसुन है। बिल्कुल। लैया वादा कोनो जने मारी ढनक जाए, लहसुन है। साले
अगर ऐसा करेगा बेटवा हाँ। तो सोच ले कि तू भी चपा जाएगा और हम भी चपा जाएंगे बे। हो ला हम तेरे बस की ये राइफल नहीं बे। ले आओ आओ चलते हैं शेर दीनानाथ जी के पास। दोस्तों इस दुनिया में अक्सर एक बात सुनने को मिलता है कि रहता कुछ और है लेकिन लोग समझते कुछ और है। लीजिए नौटंकी जगत में हमारे माध्यम से क्या बात है अरे आंखों में बसा जो ये काजल है, अरे आंखों में बसा जो ये काजल है, उसे लोग